काली, तू कहाँ थी बेटी? रुको। तुम बिल्कुल नहीं आओगी, बिल्कुल इस घर के अंदर नहीं आओगी। दीपक, 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 तुम तो सब कुछ भूल गए हो ना? और इसका फायदा उठा के ये लड़की तुम्हारी पत्नी होने का दावा कर रही है। तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो, उसको भी बाहर निकाल दो, अभी बाहर निकाल दो। पत्नी बनने का दावा तो हम करेंगे ना? नहीं, तुम दावा नहीं करोगी, नहीं करोगी। दीपक, दीपक, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम मेरे साथ रूम में चलो तो मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। उसकी झूठी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत देना। चलो चलो। नाटक आप कर रही हैं जैस्मिन दीदी। दीपक बाबू की पत्नी सिर्फ और सिर्फ हम हैं। उनके साथ हमारा बंधन जन्म जन्म का है। मामा जी, मामा जी, आप चुपचाप खड़े होकर क्या देख रहे हैं? कुछ बोलिए, इस लड़की को बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। चाहिए? नहीं नहीं, रुको रुको जैस्मिन, इतनी जल्दबाजी मत करो। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। तो तभी तो तुम दोनों मेरी पत्नी होने का दावा कर रही हो। लेकिन मैं किसकी बातों पर विश्वास करूं बोलो तो इसीलिए मैंने फैसला किया है कि जो भी मुझे सबूत देगा मैं उसी पर भरोसा करूंगा। हाँ, मैं उसकी हर एक बात मान लूंगा। और जस्मीन, तुम्हारे पास तो सबूत है ना, तो तुम दिखा दो ना सबको। सबूत? हाँ, सबूत। तुम्हारे पास तो शादी का सबूत है, वो ला के उनके मुंह पे मारो ना। उसके बाद ये लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। जाओ जल्दी से ला के दे दो इनको, सबूत ला के दे दो। ये सब क्या चल रहा है? भैया तो पहले की तरह स्वाभाविक लग रहे हैं। ये सब तुम क्या बोल रहे हो भांजे? मैं गवाह हूँ। जैस्मिन के साथ तुम्हारी शादी हुई है, और क्या सबूत चाहिए तुमको? मैं तो तुमको बोल ही रहा हूँ ना। दीदी अभी वकील के पास गई हुई है। दीदी यहाँ होती तो यही बात कहती। सुना तुमने? दीपक, तुमने सुना ना? हाँ, तुमने तो बिल्कुल सही कहा है। तुम्हारे पास तो दो सबूत, मतलब दो गवाह तो हैं, लेकिन काली के पास भी तो गवाह हो सकते हैं, है ना? क्यों काली, तुम जो मेरी पत्नी होने का दावा कर रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गवाह है? अगर है तो फिर मैं विश्वास कर सकता हूँ। जिनके तरफ गवाह ज्यादा होंगे, मैं उन्हीं की बात का विश्वास करूँगा। मैं गवाही दूंगी, मैं गवाही दूंगी। मेरी काली के साथ तुम्हारी शादी हुई है मेरी आंखों के सामने। हम भी गवाह हैं। हाँ, तो उसी भैया को पत्नी है और ये चाउमीन नकली है। इसका मतलब क्या हुआ? चाउमीन का तरफ एक और दोस्त का तरफ दो। तीन। हाँ, अब मैं भी हूँ। हम भी गवाह बन जाते हैं। हम चौथे हैं। और भी गवाह है। रुकिए, चाची दादी को लेकर मंदिर गई है। फोन पर वो भी गवाही देंगे। ऐसी की तैसी चाउमीन। हेलो? हाँ हाँ, चाची जी सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। कह रहे भैया और दोस्त लौट आए हैं। अभी चर्चा चल रहा है कि दोस्त भैया का असली पत्नी है कि नहीं। हमने गवाही दिया है, आप भी गवाही दीजिए। तो स्पीकर पर रखते हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, काली ही दीपू का पत्नी है। यस 5। यस। हाँ हाँ, हमार दीपक बेटा की असली पत्नी भी काली, और केहू ना। 6। यस, हम लोग 6 और वो 1। हम लोग जीत गए। इलो इलो। नहीं नहीं, सब झूठ है, सब झूठ है। नाटक कर रहे हैं। मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। दीपक, तुमको तो कुछ याद नहीं है?
इसका फायदा उठाकर ये सब तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। मेरी बात सुनो। अच्छा, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये सब क्रिमिनल है। जैसे भी करके इन सबको जेल भेजना ही होगा। पुलिस के हाथों देना ही पड़ेगा। वो तो रहे। वो ऑफिसर आ गए। ये लो, आ गए आप लोग। आइए। इन सब लोगों को ले जाइए। यहाँ से घसीटते हुए लेकर जाइए। जाइए, जल्दी से लेकर जाइए। हाँ जैस्मिन दीदी, आप जरा पुलिस बाबू को बता दीजिए ना कि किसको कौन सा इल्जाम के लिए गिरफ्तार करेंगे वो। नहीं मतलब चोरी, धोखेबाजी या फिर दूसरा कुछ। बताइए ना जैस्मिन दीदी। मेरी बात सुनिए। ये झूठ बोल रही है। सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ऑफिसर, मुझे लगता है जैस्मिन ठीक से समझा नहीं पा रही। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कौन अपराधी है और किसको अरेस्ट करने की जरूरत है। ऑफिसर, अरेस्ट करना होगा इन दोनों लोगों को। ये क्या बोल रहे हो भांजे? मैंने क्या किया है? मामा जी, तुम और मेरी सौतेली मां दोनों ने मिलकर मेरा खून करने की कोशिश की थी ना? ऑफिसर, क्या आप ये क्या बोल रहे हो? माँ काली को लेकर वहाँ पर? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। सुनो, दीदी ने कहा है कि चाहे आज इस पर या उस पर फैसला होकर ही रहेगा। या तो काली बचेगी या दीदी। काली कहाँ है? हमने अभी काली को धक्का मार के नीचे फेंक दिया। काली! खबरदार विक्की, भागने की कोशिश मत करना। जाओ पकड़ो उसे। एक कदम भी पीछे मत जाना विक्की, वरना मैं गोली चला दूंगा। जस्मीन, इतना शौक मत हो। पुलिस को मैंने बुलाया है। तुमने? लेकिन तुम्हारी ये याददाश्त वापस आ गई है। मैं जानता हूं तुम प्रॉब्लम में फंस चुकी हो, लेकिन मैं क्या करूं? अब मेरे सामने पानी की तरह सब कुछ साफ है और तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत नाटक किया है, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा नाटक करूं। सो जैस्मीन, मेरा नाटक कैसा लगा तुम्हें? दीपक, मेरे पेट में जो तुम्हारा बच्चा है उसे तुम अस्वीकार नहीं कर सकते। रुकिए जैस्मिन दीदी, आपके बच्चा का असली पिता है शौमक बाबू। आपका एक और जुर्म ये है कि आप शौमक बाबू का खून करना चाहती थी। खुद के बच्चे के पिता को सांप से कटवा के मारना चाहती थी आप। अपना स्वार्थ के लिए ऐसा कोनो काम नहीं है जो जैस्मिन दीदी नहीं कर सकती हैं। और हम जो भी कह रहे हैं उसका सारा सबूत हमारे पास है। और कुछ कहना है आपको जैस्मिन दीदी?
मामा बाबू, मुझे मुझे प्लीज आप लोग छोड़ दीजिए। मैंने दीदी की बात मानकर दीपू को फोन किया था। बहुत बढ़िया, तुमको तुम्हारी दीदी के साथ बात करने का दोबारा मौका मिलेगा। तुम्हारी दीदी मिसेस संजुक्ता बसु वकील के पास है ना, वहीं से उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। हमारे लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। और जैस्मीन, तुम खुद जाना चाहोगी या मैं महिला कांस्टेबल को ऑर्डर दूं कि तुमको यहां से घसीट कर ले जाए? कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अगर कोई आगे आया तो मैं काली को खत्म कर दूंगी। जैस्मिन, जैस्मिन तुम ऐसा मत करो। जैस्मिन, तुम बचकर नहीं जा सकती। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। कानून के साथ खिलवाड़ मत करो जैस्मिन। जैस्मीन ऐसा मत करो। देखो जो तुम करने जा रही हो वो ठीक नहीं है। मुझे पकड़ना ना इतना इजी नहीं है, पता है काली। मैं तुमको ढाल बनाकर यहाँ से भाग जाऊंगी। दोस्त! काली क्या कर रही हो? छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। ये हमरे सिंदूर का ताकत है, हमरे आत्मा का ताकत। आप हमसे कभी भी जीत नहीं पाएंगे जैस्मिन दीदी। और अगर वो हमरे साथ हैं, तो फिर हमको दुनिया का कोनो भी शक्ति हरा नहीं सकता है। Hey, उसको गाड़ी में ले जाओ। चलो। चलो। दीपक, आज मेरा दिल खुशी से भर गया बेटा। मेरी बेटी को और तकलीफ मत देना, समझ गए? मैं अभी जा रहा हूँ। इन सारे क्रिमिनल्स का बंदोबस्त करके मैं वापस आऊंगा। मैं तुम लोगों से मिलने आऊंगा, ठीक है? काली बेटी, चलता हूँ। सदा खुश रहो। आप मुझे माफ कर देना। असल में उनको पकड़ने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा नाटक करना पड़ा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी बेटी को जिंदगी भर बहुत खुश रख सकूं। काली, बहुत मुश्किलों को पार करके तुम्हें पाया है। मैं तुमसे वादा करता हूं, अब कभी भी किसी भी दिन मैं तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा। यह वादा है तुमसे।
कृष्ण का मिलन हो गया। इस बार होगा सुहाग रात। यस। आओ, समा कह रही हो? बहुत खूबसूरत है। दोस्त, सुहाग रात मुबारक हो। ऑल दी बेस्ट। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब कहाँ हैं आप? काली, बहुत सारे तूफानों से गुजरने के बाद आज हम दोनों एक हो पाए हैं। आज का ये दिन हम लोगों के लिए हमेशा यादगार रहेगा काली। चलो काली।
मेरी प्यारी बेगम। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अभी फिलहाल कुछ दिन सब कुछ नियमों के हिसाब से करना, ठीक है? नहीं तो मैं वापस वो नहीं नहीं नहीं, हम सब कुछ हिसाब से ही करेंगे। पर आपका हमको डराते ही रहेंगे या फिर ये फाइल में क्या लिखा है वो भी बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास आधे घंटे का वक्त है, बाकी 7 घंटे तुम्हें सोना पड़ेगा। तो आधे घंटे के अंदर तुम्हें सब समझना पड़ेगा, ठीक है? 1 मिनट रुको। धीरे धीरे। ये रहे। तो अब ध्यान से सुनो। सुहासिनी देवी, उनके 3 बेटे अनिरुद्ध, अनिकेत, अनिला। सुहासिनी देवी विधवा, मतलब उनके पति का देहांत हो चुका है 20 साल पहले। अच्छा, एगो सवाल है हमरा। बोल रहे थे कि वो जौन दिन गायब हुई थी, का वो दिन उनके घर में सब लोग मौजूद थे, मतलब उनका बेटा? मेरी बीवी तो पूरी तरह एक पेशेवर जासूस बन के सवाल पूछ रही है। अच्छा है, गुड क्वेश्चन, देखते हैं। हाँ, उस दिन घर में सब लोग मौजूद थे क्योंकि उस दिन घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, तो बाहर से अंदर आना जाना पॉसिबल ही नहीं था। का कहे? इनकम ई का होता है? और रेड मतलब हम जानते हैं, रेड मतलब लाल होता है ना? तुमने बिल्कुल सही कहा, रेड का मतलब लाल होता है, लेकिन ये रेड वो रेड नहीं। सोचो, मैं जो इनकम कर रहा हूँ या कमा रहा हूँ, उसके बदले मुझे सरकार को टैक्स देना होता है, उसे कर देना पड़ता है, उसे कहते हैं इनकम टैक्स। अब अगर मैं जो भी इनकम कर रहा हूँ उस हिसाब से मैं सरकार को टैक्स दे रहा हूँ या नहीं, या कर दे रहा हूँ या नहीं, उसके लिए सरकारी दफ्तर से मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर्स आके सर्वे करते हैं। सर्वे मतलब जांच पड़ताल करते हैं। ऐसा कई बार हो जाता है कि जैसे मतलब जिनका बहुत ही ज्यादा इनकम हो रहा होता है, लेकिन वो लोग सरकार को उस हिसाब से टैक्स नहीं देते, तब वहाँ पर इनकम टैक्स की रेट पड़ जाती है। अब समझ गए तुम? हाँ, वो तो समझ गए, लेकिन उनके घर में वो सरकारी लोग क्या कर रहे थे? मतलब वो लोग अपना धन छुपा के रखे थे? देखो, जरूरी नहीं है कि वैसा ही हुआ, मतलब कई बार ये कमाई और कर के हिसाब में अगर गड़बड़ दिखती है तो बड़े से बड़े व्यवसाय वाले लोगों के घर में इनकम टैक्स की रेट पड़ती है। ये मैं तुम्हें और भी अच्छे से समझा दूंगा कल का मतलब कि कल सुबह। अब जबकि वक्त कम है, मतलब कि आधा घंटा वक्त है, तो मैं तुम्हें बाकी कहानी सुनाऊं, मतलब जो भी हुआ था। हाँ हाँ हाँ, वो सही रहेगा, आप आगे का सुनाइए। फिर सब जांच पड़ताल कर लेने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर्स उस घर से चले जाते हैं रात को। तो फिर सब लोग दरवाजा बंद करके मतलब डिनर करके सो जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह मतलब अगले दिन सुबह सुहासिनी देवी गायब हो जाती है। वो औरत तो अच्छी थी, वो तो ठीक से चल भी नहीं सकती थी, और बात से लग रहा है कि वो लोग बहुत अमीर हैं। तो उनका देखरेख करने के लिए कोई लोग नहीं थे उनके पास, मतलब कोनो नर्स, नौकर? सही कह रही है। रुको काली, तुमने एकदम सही सवाल पूछा। एक नर्स थी जिनका नाम था मोमिता सेन। ओ, उनकी गवाही भी लिखी कि वो पूरे दिन काम करने के बाद वो टायर्ड होके सो गई थी। हाँ, इस बात का एक गवाह भी है जिसने उनको अगले दिन सुबह सोते हुए देखा था। ओहो, आपको नींद आ रहा है ना? दीजिए, ये फाइल हमको दीजिए, जरा हमको दीजिए। आप जाइए, सो जाइए। और वैसे भी कल हम लोग सुबह उनके घर जा ही रहे हैं, वहाँ जाके सब पता चल ही जाएगा। आप सो जाइए। आ जाइए। हाँ, सो जाइए। सुनिए, ये बार एकदम क्या? सुन रहे हैं? उठिए, उठेंगे नहीं? क्या हुआ? सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ, बोलो। नहीं, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आप आँख खोलिए।
देख रहे हैं इसे? तुम्हें देख रहा हूँ। नहीं, हमको अभी देखने का जरूरत नहीं है। जल्दी से उठ के तैयार हो जाइए। पुलिस बाबू इंतजार करेंगे और हम लोग को निकलना भी तो है। लेकिन और मैं तो कोनो बात करेंगे तो हम आपको अपना असिस्टेंट नहीं रखेंगे, हम अकेला चल जाएंगे। अरे तब नहीं समझ नहीं में नहीं, आएगा। माफ करो काली, मुझे तुम्हारा असिस्टेंट रहने दो, माफ करो। ये लीजिए, जल्दी से जल्दी चाय पी के नहा धो के तैयार हो जाइए, ठीक है? जल्दी से अरे जाना रे, होगा। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? हाँ, मेरी हाँ, तो जल्दी जुबान कीजिए, ही जाइए। जल जाएगी। 10 मिनट दो, हाँ, जल्दी से थोड़ा जाइए। समय दो मुझे। अरे ये क्या जंग छिड़ गई क्या? या फिर एक मिनट, रुको रुको, हिलना मत यहाँ से तुम। नहीं, कुछ हिल तो नहीं रहा, भूकंप भी नहीं आया है, फिर ये क्या हो रहा है बोलो तो? आप ये पकड़िए हाँ। तो। हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। सुनिए, बोल रहे थे जल्दी से तैयार हो जाइए आप। हाँ, लगता है नीचे कोनो महाभारत हो गया, हम अभी देख के आते हैं, आप तैयार हो जाइए, ठीक है? हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। महाभारत? पर वो देखो आ गए। ए, रुको, स्टैचू। पिकू और जीत, खड़े मत रहो। जो काम था वो करो, जाओ जाके आजा, करो। हाँ आजा। हाँ, रख। हाँ। हाँ, ले पकड़ इसे, पकड़। हाँ, सीधा करता हूँ, कर, सीधा कर। अरे रुक जाना। अभी चलो। हाँ दोस्त, अब तुम इस कालीन पर चल के आ जाओ और फिर इस पे चलकर तुम जंग जीतने जाओगी। आओ। सच में दोस्त, तुम ही सब कर सकती हो बस। ये तो कुछ भी नहीं है। जीत, तैयार हो? हाँ, रेडी। आओ। जीत की यात्रा पर निकल पड़ो। उठो, जीत की यात्रा पर निकल पड़ो। उठो, ये। माँ, आप? हाँ रे, मैंने तो तेरी तबीयत के बारे में सोचकर तुझे मना किया था, लेकिन मैं भी तो चाहती हूँ ना कि तू सबके चेहरे पर रौनक लेकर आए। मैं और तेरे रास्ते में नहीं आऊंगी। और उसके अलावा सारे बच्चे अगर इतने खुश हैं तो फिर भला मैं तुम्हारी खुशियों पर पानी क्यों फेरूं? जा, सबको अगर इतनी ही खुशी है, अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा, देखना। जा, माता रानी तेरा ख्याल रखेंगी, तेरी रक्षा करेंगी। सही गए हैं। रुको दोस्त। विजयी भव वत्स। शैतानों का खात्मा करो और जितने चोर लुटेरे डाकू हैं उनको बालों से पकड़ लो, उनको धूल चटवा दो, फिर ही इस घर में आना, ठीक है? रुको, ये लगा देते हैं। नहीं रखना, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि तिलक लगा के दूसरे घर में जाना ठीक रहेगा। मतलब तरुण जी भी तो साथ में रहेंगे ना। ये तो आप सही बोले भैया, ये तो हम सोचे ही नहीं। हाँ, वही तो। अच्छा ठीक है, हम ही लगा लेते हैं। वाह, तिलक लगा के तो बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अच्छा ठीक है, एगो काम करो, ये थाली हमको दे दो। हाँ? हाँ, दे दो हमको। माँ,
आप एक बार और शंख बजाइए जरा। तुमको भी विजय भव दोस्त। अचानक से हमारा आरती काहे उतारी? वाह, काहे ना उतारे? हम अकेले थोड़ी ना जंग में जा रहे हैं। ये पूरा घर का जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में सौंप के जा रहे हैं। घर संभालने का जिम्मेदारी कोनो जंग से कम थोड़े है। इस जिम्मेदारी के जंग में तुम भी जीत हासिल करो। दोस्त दोस्त तुम काहे रो रही हो? हम कोनो गलत बात बोल दिए का? तुमको बुरा लगा? नहीं दोस्त, तुम हमको कभी इस घर में तकलीफ नहीं दी हो। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस पूरा घर का जिम्मेदारी तुम हमको दी हो। हमको तो इस घर में कोई इंसान ही नहीं समझता है। सब कहते हैं हम बेवकूफ हैं, हमारे पास दिमाग नहीं है। सच में दोस्त, हमको यकीन नहीं हो रहा है कि तुम हमको सचमुच में ये जिम्मेदारी दी हो। इतना भरोसा की हो तुम हम पे। सच में भरोसा करते हैं दोस्त। जो इंसान सबको हंसा सकता है ना, वह सबका ख्याल रख सकता है। अरे रंगना भाभी, इस बार तो भाभी ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है, तो अब तुम मुंह लटका कर ऐसे क्यों खड़ी हो? अरे हंसो 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 हंसो। दीदी को हर जगह टांग अड़ाना आता है। एक ही बार में जिम्मेदारी सौंप दिया उसको। काहे? हम ही घर नहीं संभाल पाते, अब भी दिखाते हैं जिम्मेदारी। अरे रुको रुको, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? कभी बड़े नहीं होगे क्या? बड़े भैया, आपके और भाभी के रहते हुए हम आखिर बड़े होकर क्या करें? उससे अच्छा तो यह है कि हम छोटे ही रहकर आपका प्यार पाएं। बस, बिल्कुल नहीं, बड़ा होना ही पड़ेगा। अब जबकि मैं तेरे भाभी का असिस्टेंट हूँ, तो फिर कारोबार कौन संभालेगा? तुम्हें संभालना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुंह बनाने से नहीं चलेगा, संभालना पड़ेगा कारोबार। और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना, फोन तो है ना, सॉल्यूशन बता दूंगा। माँ, आप अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए ना। हाँ बेटा, देखना सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ शुभ होगा। बस एक बात सुन लेना, संभाल कर रहना और संभाल कर जाना। हाँ, मैं और नहीं रोकूंगी, और संभल कर लौट भी आना। जय माता रानी, जय माता रानी। अरे भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो, वैसे तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तो मैं तुम्हारा परमानेंट सारथी हो जाऊंगा तो मजा आएगा। और बस इधर उधर तुमको लेकर जाऊंगा ड्राइविंग करके। और ड्राइविंग तो मुझे बहुत अच्छी आती है, पता है ना? हाँ? नहीं 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 नहीं, तुम मत जाना, तुम मत जाना, नहीं मत जाना। कुमो, का हुआ तुमको? हमारा ना तबीयत बहुत खराब है, बहुत खराब है तबीयत। लेकिन काहे, का हुआ? ए, कुमो, क्या हो गया तुमको? पहले तो बताया नहीं था। अरे तबीयत खराब है, तो बोल दिए। बाबा आगे क्या बोले? ना 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 ना, असल में ना हमको ना बुखार है और उल्टी जैसा लग रहा है।
पर सच में क्या हुआ है? बुखार हुआ है या उल्टी होने वाली है तुम्हें? क्या हुआ है? वो बुखार नहीं उल्टी होने जैसा अजीब लग रहा है। ओ जी, कुमू की तबीयत इतनी खराब है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या हुआ है। तो जीत, तू एक काम कर, तू आज पूरा दिन उसके साथ रहेगा, ठीक है? उसका ख्याल रखेगा तू। और तरुण जी तो गाड़ी लेकर आ ही रहे हैं, तो तुझे शायद सारथी वाली नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। क्या बता कि उसके पेट में कैंसर हो गया होगा या ट्यूमर हो गया होगा। ट्यूमर, कैंसर। हमारा तबीयत ठीक नहीं है और आप लोग मजाक कर रहे हो। कुछ करने का जरूरत नहीं है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। कुमू, काली एक शुभ काम करने के लिए जा रही है। ये सब क्या शुरू कर दिया है तूने? क्या कर रही है ये सब? काहे कर रहे मतलब माँ? हमारा तबीयत ठीक नहीं है, झूठ है का? अरे कुमू, नाराज काहे हो रही हो? देखो उल्टी आ रहा है तो कर लो, लेकिन देखना किसी पे मत कर देना उल्टी। रंगना जी, तू जल्दी ऊपर जाके देख, वरना बहुत नाराज हो जाएगी वो। जाते हाँ, अरे सुनो, ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तरुण जी, हाँ तरुण जी, हाँ हम अभी निकल रहे हैं। हाँ, चलो काली, जल्दी चलो। ऑल दी बेस्ट दोस्त, ठीक है? मन लगा के काम करना। हमारे ऊपर मजाक चल रहा है। हमारे पेट में ट्यूमर है, हमारे पेट में कैंसर है। कोई हमसे प्यार नहीं करता है, कोई प्यार नहीं करता है। सब लोग तो चाहते हैं हमारे साथ तू ही हो। मर जाएंगे तो सबको शांति मिलेगा ना? कौन लगते हैं हम इस घर के? कौन? सब लोग बस महारानी का फिक्र करते हैं। सब लोग सिर्फ दीदी के बारे में सोचते हैं। काहे हम कुछ नहीं है इस घर में? ओ, हम तो नौकरानी है इस घर के। ये पूरी तरह से पागल है। अच्छा, ये क्या कभी बड़ी नहीं होगी? जैसे हम बोले हमको उल्टी होने जैसा लग रहा है, बस वैसे ही सब हंसना शुरू कर दिए। दीदी जब उठकर बोलते हैं कि उनको उल्टी जैसा लग रहा है, वाह, सब लोग, घर का सब लोग उसको लेके परेशान होते हैं। बेकार का दुलार, ये बेकार का दुलार हम देख नहीं पा रहे हैं। का हम माँ नहीं बन सकते? सिर्फ वही माँ बन सकती है का? दिखने में काली और बदसूरत है और फिर भी दीदी हर वक्त जीत जाती है। पहले तो सोचते थे कि उसका किस्मत ही फूटा है, लेकिन अब देख रहे नहीं, ये तो छुपी रुस्तम निकली। अपना किस्मत तो बहुत अच्छा लेकर आई है। हमसे पहले ही शादी कर ली, हमसे पहले ही माँ बन रही है। कहाँ सोचे थे हम उससे पहले एक अमीर नवाब के साथ शादी करेंगे, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हुआ। तुम यहाँ? रहने दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कुमू। गलती? कैसा गलती? मुझे ये पता था कि तुम्हारी दीदी के साथ तुम्हारा कंपटीशन था, है और रहेगा भी, लेकिन ये नहीं पता था कि
मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी दीदी की बराबरी करने के लिए, और सिर्फ इसलिए कि हम लोग बड़े लोग हैं। तुमने मुझसे शादी की, मुझसे प्यार करके नहीं। यही है वो घर। इसी घर से रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी सुहासिनी देवी।